टैलेंट फंड रोहतास सिंह योगी आज आपका लेकर आया है एमसीडी हाउस टैक्स विभाग के अंदर। और दोस्तों आज हम आपको बता दें, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों में जानकारी देते हैं कि किस विभाग ने कौन कौन सी पॉलिसियाँ निकाली हैं जो जनता के फ़ायदे की हैं और आगे जाकर वो उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे साथ में हैं हाउस टैक्स विभाग से राकेश जी, और राकेश जी से जानते हैं कि क्या कुछ विभाग ने जनता के लिए कौन सी पॉलिसी निकाली है जिससे उनको फ़ायदा हो सके, या जिन लोगों ने कई वर्षों से हाउस टैक्स नहीं भरा है उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, और उसके साथ साथ क्या कुछ नई स्कीमें आई हैं जिसके तहत उन्हें घर बैठे ही उसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें ताकि उनको पता लग जाए कि हमें किस अधिकारी के तहत कौन सी जानकारी मिल रही है। सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार, जॉइंट एनसी नरेला जोन बोल रहा हूं। मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि एमसीडी में अभी 2 स्कीमें चल रही हैं। एक समृद्धि स्कीम है जो अप्रूव्ड कॉलोनीज़ के लिए है, और इस समृद्धि स्कीम के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और जो अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर जो रिहायशी संपत्तियां हैं उनको 6 साल का अपना टैक्स देकर, वो भी बिना किसी पेनल्टी और इंटरेस्ट के, पिछला सारा 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ होगा, और सिर्फ 6 साल का ही टैक्स उनको अपना प्रॉपर्टी टैक्स देना है, जो कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का। और ये संपत्ति टैक्स जो है, हाउस टैक्स जो है, ये सिर्फ 6 साल का होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज मुक्त होगा, और पेनल्टी भी इसमें किसी प्रकार की नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ आपने जो अमाउंट इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है 17-18 से 22-23 का, उसको माइनस किया जाएगा उसे, और माइनस करने के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वही आपको पे करना है, वो भी बिना पेनल्टी और इंटरेस्ट के। इसके अलावा जो अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए और अप्रूव्ड कॉलोनीज़ के लिए जो गैर रिहायशी संपत्तियां हैं, जैसे दुकानें हो गई, फैक्ट्रियां हो गई और गोडाउन्स हो गए, और भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो जहां काम चल रहा है, उसके अंदर भी इसी प्रकार की एक स्कीम है जो कि एमसीडी द्वारा लागू की गई है, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियल जो भी कमर्शियल काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, और लोग जमा भी करवा रहे हैं, हमारे कैंप भी लगाए जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत 16-17 से लेकर 22-23 का टैक्स लिया जाएगा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और पेनल्टी के। इसके अंदर आपको 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 यानी कि 7 साल का टैक्स है जो कि आपको बिना पेनल्टी और इंटरेस्ट के देना है, और इसके अंदर लोग अपना बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये स्कीम 31 मार्च तक है, जो कि बाद में ख़त्म हो जाएगी स्कीम। तो लीगल एक्शंस भी, जो संपत्ति धारक अपनी संपत्ति टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हमें ये तो बहुत सारे जो कमर्शियल एक्टिविटियां जो भी हैं ये उनके लिए है, और उसके साथ साथ में जो अभी कॉलोनियां जो सरकार ने पास की हैं या डीडीए की कॉलोनियां हैं, ये हुआ उनके लिए। और अगर कोई टैक्स नहीं भरता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत हम प्रॉपर्टी पूरा केस हम देखते हैं और उसको अटैच भी कर देती है प्रॉपर्टी एमसीडी, और अटैचमेंट होने के बाद काफ़ी समस्याएं आती हैं संपत्ति धारक को। तो हमारा सबसे पहले उनसे ये प्रार्थना रहेगी कि अपना समय पूर्वक अपना टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराएं, और जिनके हमने नोटिस इशू कर चुके हैं वो आकर हमारे ऑफिस में आकर अपना सारा विवरण लेके आएँ, संपत्ति का कवर्ड एरिया सर्टिफिकेट, अपना बिजली का बिल और जो संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आएँ, जिससे कि हम उनका निर्धारण कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। और आजकल सिस्टम भी ऑनलाइन हो चुका है, और ऑनलाइन सिस्टम में वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, और उसकी भी सुविधा हमने अपने दफ्तर में भी दे रखी है। शनिवार को हमारे सारे ऑफिस
खुले रहते हैं शनिवार तक। और इस बार हमने 26 तारीख को भी अपना ऑफिस खुला किया हुआ है, संडे को भी ऑफिस खुला रहेगा। हम सभी संपत्ति धारकों को ये हमारी प्रार्थना है कि वो अपना आकर अपना टैक्स जमा कराएं और अब समृद्धि स्कीम जो कि अप्रूव्ड कॉलोनीज़ के लिए है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों में भी ये बताएं कि इस स्कीम का बहुत फ़ायदा है। बिना पेनल्टी और इंटरेस्ट के एमसीडी ने ये जो योजना लागू की है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये तो हुई सर जो उद्योग की और कॉलोनियों की। अब बात करते हैं जो अनाधिकृत जो कॉलोनियाँ बसाई गई हैं और उसके साथ साथ में जो गांव देहात है उसके बारे में क्या कुछ है, उसके बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एमसीडी ने हम जो सबसे पहले जो स्कीम लागू की थी वो आम माफ़ी योजना थी, जो अनधिकृत कॉलोनियों के लिए। अनधिकृत नियमित कॉलोनियाँ जो भी नियमित हुई हैं, लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा यानी कि एक्सटेंडेड लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी, मतलब जो अब विस्तारित जो आबादी है गांव में, और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों के लिए लाई गई है आम माफ़ी योजना। ये योजना सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगी जिसके अंदर जो रिहायशी संपत्तियां हैं वहाँ सिर्फ इनको 2 साल का ही टैक्स देना है। रिहायशी मतलब जहाँ पर लोग अपना रहने के लिए यूज़ करते हैं, वो सिर्फ उनको 2 साल का ही टैक्स देना है, यानी कि 21-22 और 22-23 का। और उसके भी सिर्फ मूलधन ही देना है, प्रिंसिपल अमाउंट, किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगा। और उससे पहले का सारा टैक्स माफ़ कर दिया गया है। तो ये सिर्फ 2 साल का टैक्स है। 21-22 से पहले का सारा टैक्स, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, सारा माफ़ कर दिया। और सिर्फ 21-22 और 22-23 का रिहायशी संपत्तियों के लिए। और जो गैर रिहायशी संपत्तियां हैं जो इन क्षेत्रों में पड़ती हैं, वहाँ सिर्फ 4 साल का टैक्स लिया जा रहा है, यानी कि करंट ईयर का, और पिछले 3 साल का, यानी कि लगभग 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। ये भी बिना ब्याज और इंटरेस्ट और पेनल्टी के है। 4 साल का टैक्स दे के 19-20 से पहले का सारा टैक्स जो है और इंटरेस्ट और पेनल्टी 100%, 100% ये माफ़ कर दिया गया है। तो मैं इनसे भी हमारी प्रार्थना है कि ये अपना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आकर जमा कराएं और इस योजना का लाभ लें और अपने आसपास के लोगों को भी इसका लाभ के लिए जानकारी दें। हाँ जी। अगर बात की जाए जैसे अब टैक्स का ये कैसे पता लगे गांव देहात के अंदर या अनाधिकृत जो कॉलोनियाँ हैं उनके हाउस पर जो है क्या नाम ये टैक्स लगा हुआ है, इसका कैसे पता लगाया जाए? ये क्योंकि जानकारी दी जाती है उन लोगों को। बिल्कुल, हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं और हमने टिपर्स के द्वारा, जो हमारे एमसीडी के जो सफाई विभाग के टिपर्स हैं, उसके द्वारा भी हम समय समय पर उसके अंदर ऑडियो चलाते हैं कि भाई अपना टैक्स जमा कराएं। हमारा जो विभाग है वो भी इनको समय जो इनकी एसोसिएशंस हैं उनके साथ मीटिंग्स करके उनको सब बताने की कोशिश करता है। बाकी हम जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं जिसके अंदर लिखा गया होता है कि लाल डोरा का है या अनऑथराइज कॉलोनी है, तो हम उनको उसी के अनुसार ही उनका असेसमेंट करते हैं और उनको लाभ देने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इसमें ये जो 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर दिया गया है, 10 रुपये स्टैम्प पेपर का क्या इसमें वो है? ये इसलिए है कि कई संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका पुराने समय से कोई लंबित मामले होते हैं, तो हम उनको भी ये फ़ायदा देना चाहते हैं कि अगर वो टैक्स देते हैं और एमसीडी के अगेंस्ट उनका कोई केस चल रहा है, तो अगर वो वापस लेते हैं तो हम उनको भी फ़ायदा देंगे इसके अंदर। हाँ जी। चलिए, और कोई जानकारी है तो आप वो जो है साझा कर सकते हैं। बस मेरी ये सभी अप्रूव्ड कॉलोनीज से और अनधिकृत कॉलोनियों में और लाल डोरा, एक्सटेंडेड लाल डोरा और डीडीए फ्लैट्स, अप्रूव्ड जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इन सभी को मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपना आके 31, क्योंकि 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है इस फाइनेंशियल ईयर की, और हम भी चाहेंगे कि आप अपना 31 मार्च से पहले अपना टैक्स जमा कराएं, प्रॉपर्टी टैक्स, जिससे कि और कानूनी कार्रवाई से बचें। और हम भी इसके लिए हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है और एसोसिएशन के साथ मीटिंग लगातार चल रही हैं, आप इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, क्या लोगों को जो है कहीं कैंप लगा के या कॉलोनियों के अंदर कैंप लगा के कहीं जानकारी दी जा रही है कि भाई आप लोग जो हाउस टैक्स आपका बाकी है तो आप इसको भर दीजिए, या इस तरह की स्कीम आई हुई है, आप उससे जो है कि नाम जाके इसका फ़ायदा उठाइए? बिल्कुल, हमारे कैंप लगातार चलते रहते हैं और हमारे ऑफिस में भी हम जो भी लोग आते हैं, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी टैक्स लेना पड़ता है, एसोसिएशन के साथ हमारी बात चलती है और वहाँ लगातार जैसे मुंडका में, अलीपुर, नरेला,
बवाना, ये हमारे कैंप चलते रहते हैं। और भी जो क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से एसोसिएशन के लेटर हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ कैंप का प्रयोजन करते हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हाँ, बैनर्स भी हमारे लेवल पे पड़े हैं, हम बैनर्स के साथ वहाँ जाते हैं और वह बैनर्स भी हमारे डिस्प्ले भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम अपने दर्शकों से एक ही बात कहेंगे, जिस तरह से जो भी बातें आज अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आते हुए वो सारी जानकारियां हमें दी हैं और वो जानकारियां आप लोगों तक पहुंच रही हैं, तो आप कृपया करके इसका लाभ उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपका टैक्स ना भरने के कारण वो सील हो जाए और बाद में फिर उसके कोर्ट में चक्कर काटने पड़े। तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ और बातें जो है क्या नाम सर ये कि बता रहे हैं, तो सुनिए। ये एक और भी मैं बताना चाहता हूँ कि योजना का लाभ उठाने के लिए करदाता दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये 31 मार्च तक का जो है समय दिया गया है। और इसके साथ साथ में अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑनलाइन जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिसका फ़ायदा उठाने के लिए मैं आपको कहूँगा, मैं ये वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप थोड़ा सा कैमरामैन से भी मैं कहूँगा थोड़ा सा जो है कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करें। ये ऑनलाइन आप जो है तो इस पर जो है क्या नाम संपर्क कर सकते हैं। और चाहें तो आप MCD ऑफिस में आकर या आसपास अपने जो भी आपकी जोन लगती हैं आप वहां जाकर इसका लाभ उठाइए, जिससे आने वाले समय में आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिससे आप हर परेशानी से बचकर अपने घर के परिवार के लोगों के साथ सुख और समृद्धि से रह सकें। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।